लल्ला 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 थोड़ा सा साइड हो हटना बेटा। कल जब ये आपदा आई बड़ा दुखद है और दुर्भाग्य ये है कि उस समय में मैं शहर से बाहर था। रुद्रपुर में जब भी आपदा आई है पिछले कई वर्षों से, सबसे पहले उन प्रभावित इलाकों में, पीड़ित इलाकों में जाने वाला यहाँ का विधायक होता है। कंधे कंधे पानी तक के बीच में लोगों के बीच में पहुंचना, एसडीआरएफ को लेके पहुंचना, प्रशासन को लेके पहुंचना और उन्हें वहां से रेस्क्यू कराना, प्रशासन से राहत होना, हमेशा यहाँ की रुद्रपुर की जनता ने देखा उनका विधायक उनके बीच में सबसे पहले पहुंचता और हमेशा हम आगे बढ़ के रहते हैं। दुर्भाग्य ऐसा था कि कल चूंकि मैं यहाँ नहीं था, इस कारण से मैं उस समय नहीं पहुंचा, लेकिन तभी मेरी जिलाधिकारी महोदय जो हैं, एसएसपी महोदय, उनसे बात हुई थी। तुरंत हम लोगों ने एसडीआरएफ तुरंत मोबिलाइज कराई, एसडीआरएफ तुरंत चली वहाँ पर और एसडीआरएफ चलने के साथ साथ जहाँ पर भी कार्यकर्ता हमारे, चाहे सुशील गाबा जी हैं या यहाँ से हमारे चंद्रसिंह चंदा जी, गिरीश पाल जी, जहाँ से जो जानकारी आ रही थी वहाँ पे हम तुरंत टीमों को मोबिलाइज कर रहे थे। मैं लगातार प्रशासन संपर्क में था। कल रात ये जो सूरज है, सूरज कोली, इसके वो जो जिसे कहते हैं कि यहाँ से हटने बहने की एक खबर आई थी। तुरंत मेरी परिवार में बात हुई, तुरंत कप्तान जो मणिकांत मिश्रा जी हैं उनसे बात करके मैंने गोताखोरों को भेजने के लिए स्पष्ट रूप से कहा। सुशील गाबा जी का फोन आया था और राज कोहली और सारे कार्यकर्ता भी रामपुरा में थे उस समय, और इन सब के सामने मैंने कप्तान साहब से कहा, इन सबको पता है अभी। और आज सुबह उसकी बॉडी मिली। निश्चित रूप से एक युवा इस बाढ़ में डूबा है, आपदा में डूबा है, बहुत ही कष्टकारक है और बहुत बड़ा कष्ट है। और तुरंत हमने बात की थी। सामान्यतः पहले क्या होता था, ऐसे कोई विषय होते थे, अब ये बहुत निर्धन है, 5 भाई बहन हैं, छोटे छोटे हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो एक बहुत बड़ा एक संकट भी है, क्योंकि घर का युवा है जहाँ से इनके बीच से चला गया, तो एक बहुत बड़ा संकट भी है। तो स्वाभाविक रूप से इस संकट को देखते हुए हमने बात की थी। और पहले क्या होता था, ऐसे मामलों में सामान्यतः जनप्रति आके घोषणा करते थे, घोषणा के बाद महीनों तक वो परिवार पीछे लगा रहता था, कोशिश करता था और फिर भी आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती थी। हमने इस परंपरा को बदला है। आपको ध्यान होगा 2023 में भी ये रामपुरा का इमली मोहल्ले का राजेंद्र कोहली, वो भी बह गया था 3 दिन तक। 3 दिन बाद उसकी बॉडी मिली थी। 3 दिन तक मैं विधायक के रूप में एसडीआरएफ के साथ यहीं पर खुद रहा और खुद मैंने यहाँ पर जो है उस रेस्क्यू को, उनकी बॉडी को कराया था। 3 दिन तक यहाँ पीछे जो नदी जाती है उसमें मैं खुद घुटने घुटने पानी के बीच में एसडीआरएफ के साथ रहा। 3 दिन बाद बॉडी मिली थी और उसके भी लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर 4 लाख रुपए की राहत जो है राशि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीकृत करा के 48 घंटे के अंदर हमने परिवार में दे दी थी। तो 2 साल पहले ये घटना हुई थी, तब भी 48 घंटे के अंदर दी थी। अभी भी मेरी प्रशासन से बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया और 4 लाख रुपए की जो राहत सामग्री है, वो 4 लाख रुपए राहत सामग्री और राहत राशि परिवार को हम आज ही देंगे। स्वाभाविक रूप से उस कष्ट को तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन सरकार के नाते और यहाँ का विधायक होने के नाते पूरी संवेदनशीलता के साथ ऐसे एक युवा की मृत्यु के बाद उस परिवार के साथ खड़ा होना हमारा फर्ज है। और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बहुत संवेदनशील है, उनके निर्देश है, वरना जिस सहायता राशि के लिए महीनों महीनों सालों तक परिवार भटकते थे और सहायता नहीं आती थी पूरे जनप्रतिनिधियों के सामने, सबने उदाहरण देखे हैं। लेकिन जब से हम विधायक बने हैं, इसी रामपुरा की ये दोनों घटनाएं हुई हैं। पिछली बार भी 48 घंटे के अंदर अंदर 4 लाख रुपए की राहत राशि में खुद लेके 48 घंटे भी नहीं हुए, हम लोग लेके आए हैं। हम परिवार के साथ खड़े हैं, परिवार के इस संकट में साथ खड़े हैं और निश्चित रूप से जो भी संभव होगा हम इस परिवार को पूरा जो है सहयोग देंगे। अभी परिवारजनों से बात हो रही थी, उन्होंने आरोप लगाया है कि चाहे आप एनडीआरएफ की बात करें, एसडीएफ की बात करें, उनकी तरफ से इनको जो सहायता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, संतुष्टि नहीं मिली, गोताखोर अंदर तक नहीं गए और सुबह इन्होंने खुद प्रयास करके जो बॉडी है दबाव बनाने के बाद काफी दबाव प्रशासन ने काम किया। देखो निश्चित रूप से कल रात को जैसी मेरी जानकारी में आई थी, सुशील गाबा जी, चंद्रसिंह चंदा जी और गिरीश पाल जी आगे और राज कोहली जी, इन सबके फोन आए थे। मेरी मणिकांत मिश्रा जी से बात हुई थी और मैंने तुरंत गोताखोर के लिए कहा था और गोताखोर आ भी गए थे।
अब निश्चित रूप से हो सकता है कि जो यहाँ के मोहल्ले के लोग हैं उनकी अपेक्षाओं के हिसाब से कुछ कमी रही हो, क्योंकि पिछली बार जो राजेंद्र कोहली का मामला तो मैं खुद मौके पे था, तो मैंने खुद खड़े होकर चुप कराई थी। तो मैं अगर स्वयं यहाँ होता तो स्वाभाविक रूप से और ज़्यादा कोऑर्डिनेशन करना हमारे लिए और संभव होता, तो मैं स्वयं नहीं था। फिर भी मुझे लगता है कि प्रशासन ने प्रयास किए, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई कमी रह गई होगी तो हम प्रयास करेंगे कि भविष्य में कभी भी ऐसा कोई मौका आए तो प्रशासन सक्रियता से रहे। और पिछली बार तो मैं खुद ही खड़ा रहा था, अब खुद अगर जनप्रतिनिधि सामने होता है तो प्रशासन से कराना और आसान होता है। तो इस कारण से अगर कोई कमी रही होगी तो मुझे ध्यान है कप्तान साहब का मेरा फोन भी आया था कि हमने गोताखोर भेज दिए हैं, और मुझे पूरा लगता है कि कहीं ना कहीं फिर भी अगर कोई गोता भी नहीं लगाया, अंदर तक गया ही नहीं, आगे से हम इस बात का प्रयास करेंगे कि अगर कोई ऐसी कमी रही है तो उसे हम ठीक करें। अच्छा, ये पिछले साल भी ऐसी बाड़ की वजह से एक जनहानि हो गई, 2023 में हो गई, 2 साल तो इसको जड़ से इसको इलाज स्वाभाविक रूप से इसके 2 विषय हैं। एक तो नदी के किनारे बिल्कुल वो जो रहने वाली विषय आता है, दूसरा सबसे बड़ी बात है रुद्रपुर का ड्रेनेज प्लान नहीं है। अब ड्रेनेज प्लान पिछले यहाँ बस्तियां बढ़ती जा रही हैं, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, तो कोई शहर छोटे से छोटा शहर ऐसा नहीं है जहाँ ड्रेनेज प्लान ना हो। तो रुद्रपुर के ड्रेनेज प्लान को लेके 11 मई 2023 को मैंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव दिया था। मुख्यमंत्री जी ने प्रमुख प्रस्ताव मांगे थे, और उसमें जो प्रस्ताव में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री तुरंत शासनादेश किया, मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल हुआ। फिर एक कंपनी जो है बीकेएस इंफ्राटेक कंपनी, वो निश्चित हुई। पिछले 1.25 से 1.5 साल के अंदर उसने पूरे सर्वे करके, कई स्टेजेस थी उसकी, और अब जो चौथी स्टेज थी उसकी डीपीआर बनना, यानी पूरा टेक्निकल सर्वे करने के बाद डीपीआर भी उसकी बन गई है लगभग 450 करोड़ रुपए की। तो स्वाभाविक रूप से किसी का ड्रेनेज प्लान किसी शहर के लिए 5 से 10 साल का काम होता है, लेकिन हम इस स्थिति में आएंगे कि डीपीआर बन चुकी है, और डीपीआर बनने के बाद अब हम उसको जो है बहुत शीघ्र अगले प्रथम चरण का हम इसका ड्रेनेज प्लान को आरंभ करा सकें। अगले 5 से 1 सालों में रुद्रपुर का ड्रेनेज प्लान जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से इस तरीके की बाढ़ और इससे राहत मिल पाएगी। तो ये आश्वासन माने कि अगली बार से कोई ऐसी शासनादेश नहीं, निश्चित रूप से पूरा प्रयास है, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस प्रकार की घटनाओं से हम रोक सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ईश्वर की ऐसी इच्छा थी उसको मानिए। अब बाकी तो हम इस समय क्या कर सकते हैं, जो भी मदद है आपकी तात्कालिक रूप से जितनी कर सकते हैं उसके लिए मैं भी आया हूँ, मेयर साहब आए हैं, विधायक भी आए हैं, और हमारे तहसीलदार साहब भी आए हैं। तहसीलदार साहब देखिए, तहसीलदार एसडीएम, कितने बच्चे और हैं इसके? 4 भाई और हैं छोटे, एक लड़का इससे बड़ा है, क्या नाम है? रुपेश। अच्छा, इससे बड़ा है या अलग है? और छोटे कितने हैं? 3 लड़के 1 लड़की है, 4 बच्चे। अच्छा, पिताजी तो अभी है नहीं ना? ये बच्चा कमाई करता था। हाँ, नहीं मैं समझ रहा अभी पढ़ रही है वो बेचारा 16 साल के बावजूद। इसको मैंने कहा कि इसकी जो पढ़ाई होगी वो हम इससे छोटा कर देंगे इसके लिए, बिटिया के लिए। कोई नहीं, इसलिए जो है मेरे साथ में हमने प्रावधान किया है 4 लाख रुपए की हम सहायता देंगे ना। अभी क्योंकि वहाँ पर तो अभी सूरज का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है, तो वहाँ को हम जाना भी नहीं चाह रहे हैं। विधायक जी भी आ जाएं तो ये करके अब देखिए इस समय पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, आपको पड़ेगी नहीं पड़ेगी ना। तो इसलिए ठीक है, बच्चा तो गया है, सबको बहुत दुख है। देखिए इतने सब लोग खड़े हैं, हमारे मीडिया के साथी खड़े हैं, सबको दुख है, इसीलिए सब यहाँ आए भी हैं। कोशिश भी की गई थी कल शाम को भी, क्या पता बच जाए करके, लेकिन अब देखिए होनी को यहीं मंजूर था। बेटा तुम लोग ख्याल रखना है मम्मी का, ठीक है बेटा? ठीक, अच्छे से पढ़ना भी है, अच्छे से पढ़ना, मन लगा के। इसने कौन सी क्लास पास की है इस बार? ये 9वीं में आ गई है, एक बार और छठे में पढ़ रही है। तो मार्केट में लिखवा दो, सरकारी में इनकी सरकारी में करा देंगे, मार्केट में जाते हैं ना, ठीक होगा। काम सरकारी स्कूल में बात करने के लिए आरटी में करा देंगे। हाँ, नहीं सरकारी स्कूल में तो आरटी है, ठीक है, सरकारी में आरटी है। कुछ होगा आप बता दीजिएगा, मैं हम करेंगे जो भी साहब से कह दूंगा। एसडीएम साहब बैठे हैं, तहसीलदार है, मेयर साहब है, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनसे कह दूंगा जो भी मदद होगी हमारी तरफ से, तहसीलदार साहब की तरफ से। अभी तो हम कर ही रहे हैं आपकी मदद, आगे भी जो है ना। केवल आजीविका का साधन बिल्कुल खत्म हो गया, नहीं तो इसीलिए तो तात्कालिक रूप से 4 लाख रुपए अच्छा प्रयास है आपका, सराहनीय प्रयास है कि आप तुरंत दे रहे हैं। तो कई बार होता तो घोषणाएं हो जाती थी, फिर नहीं, हम ये बहुत तत्काल वाला काम हुआ।
देखिए इस समय ना बच्चा गया वो दुख तो है ही है, जो आर्थिक समस्या आ गई वो और बड़ा एक फिर दुख को बढ़ा देती है। तो कम से कम अभी ये पैसा हो जाएगा तो अंतिम संस्कार से लेकर आगे जो छोटे भाई बहन हैं इनके पालन पोषण, घर का खर्चा, बहुत सारी चीजें जो है वो इससे चल जाती है। तो इसलिए हमने अविलंब इसको जो है हमने तहसीलदार साहब से कहा कि इसको तत्काल निकालिए, खाता खुलवा रखिए। खाता है कौन सा आपका खाता है? आती है मेरा ग्रामीण बैंक में। उसी में डाल देना, उसी में डाल दीजिएगा ना, इसको चेक दे रहे हैं, ठीक है। पत्नी के नाम से होगा मेरे नाम से है। लोगों से क्या कहना चाहिए? थोड़ा पीछे पीछे आ जाओ पाजी, आप थोड़ा उधर फ्रेम से निकल जाइए, इधर आ जाओ भैया, इस साइड आ जाइए आप। भाई बहन है, देखिए ये सही आ रहा है मेरे में, देखना फोटो निकल जाएगा। 48 घंटे के अंदर दिए थे, अभी कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार का। पहले सालों से चुनाव के बाद चेक नहीं आते थे और 10-20 हज़ार के मिलते थे, तो फिर है। अब साथ खड़े तुम्हारे मेयर साहब ने भी घोषणा की है नौकरी की, और ये चेक भी आया, तो निश्चित रूप से जो संभव होगा करेंगे। आप अपने बैंक अकाउंट में इसको डलवा देंगे ताकि आर्थिक रूप से जो भी परेशानियां हैं वो तत्कालिक रूप से, ठीक है। तो इससे तुरंत ना एक काम करो, सुशील कहाँ है, तुम ये इसकी जिम्मेवारी लो। ये बैंक अकाउंट में आज बैंक खुला होगा जी, तो ये बाकी चलता रहेगा। आज बैंक टाइम में ये चेक जमा हो जाए। खाता नंबर, हाँ खाता नंबर इन्हें दे देना, भैया को देना, कहोगे ना रह जाएगा। ये पढ़े लिखे आदमी है, समाज सेवी है। फॉर्म वगैरह भरवा के, फार्म भरवा के ना साइन करा के, और ये आज ही लग जाएगा तो ये कल क्रेडिट आ जाएगा। तो कम से कम तुरंत जो है भाई संस्कार में बता। बाकी मैं व्यक्तिगत भी करूँगा, मैं कुछ खुद भी करूँगा, ठीक नहीं, ठीक है, ठीक है। तो बस इन बच्चों को ध्यान रखो, साथ करें। ठीक है। अभी काफी जरूरी आपको पूरी मदद करेंगे, मदद करेंगे। खुद चाहता हूँ, उन्होंने खुद फोन किया, पुष्कर सिंह धामी जी खुद फोन आया इस परिवार के साथ, वो तो वहाँ है ना उत्तरकाशी, तो उन्होंने खुद फोन किया तो इस परिवार के साथ खड़े हो। अब देखो ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है और ये विधायक और ये मेयर है। इतनी जल्दी के पहले नाटक ही होते थे, काम नहीं होते थे, और तो काम होते थे। राजेंद्र कोहली को भी 48 घंटे के अंदर 2023 में चेक दिया था हमने। 3 दिन यहीं खड़ा रहा था मैं SDRF के साथ, ठीक नहीं, और तब बॉडी मिली, तीसरे दिन बॉडी मिली थी उस पर। पिछली बार ध्यान देना सर, अरे मेयर साहब ने दे दी। निश्चित रूप से एक दुखद घटना थी। पूर्व की घटनाओं में कई साल लगते थे, कई साल लगते थे ये राशि मिलने में, कई वर्ष। ये बहुत दुखद घटना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक सहायता भी तुरंत की है, 4 लाख रुपए की सहायता दी है। मैंने भी कहा है कि बच्ची की व्यक्तिगत रूप से मैं पढ़ाई लिखाई का जो होगा मैं उसको देखूंगा, मैं करूंगा। और जो इनकी परिवार की महिला है इनको भी मैंने निगम में नौकरी देने के लिए कहा है कि जो भी इनके मतलब की नौकरी होगी उसमें इनको कहीं ना कहीं साथ जोड़ने का काम हम करेंगे। हम पूरी तरह से इस परिवार के साथ हैं, पीड़ित परिवार के साथ हैं, क्योंकि रामपुरा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है और इसलिए पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे विधायक जी और हम लोग यहाँ आए हैं। हमने चेक दे दिया है और भविष्य में भी जैसी आवश्यकता होंगी इनकी हम उनको पूरा करेंगे। और जिस प्रकार से ये घटना पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए हमने कल्याणी के आगे लोगों को चिन्हित कर रखा है कि जिन जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, क्योंकि अब ये तो अचानक आपदा आई, अचानक पानी बढ़ा है और उसकी वजह से ओवरफ्लो हुआ है। लेकिन उन 1000 लोगों को भी हम पुनर्स्थापित जल्दी करने वाले हैं। इन बरसातों के बाद उन्हें भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से कहीं पुनर्स्थापित करेंगे और पुनर्स्थापित करने के बाद कल्याणी को उसके वापस स्वरूप में लाएंगे। इसके साथ ही बगल में बेगुल नदी है, वो संजय नगर, खेड़ा, कृष्णा कॉलोनी और शास्त्री नगर, उनका सब पानी उसमें आता है, उसका भी स्वरूप लोगों ने समाप्त कर दिया। अगर आप वहाँ देखेंगे तो वो जो नहर थी वो एक नाला बन गया है, तो उसको भी हम पुराने वापस स्वरूप में लाएंगे। उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, जो भी अतिक्रमणकारी हैं उन्हें हम वहाँ से हटाएंगे। और बहुत ज़्यादा लोगों ने क्या कर रखा है कि जो बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं उन्होंने वहाँ मकान बना के किराए पे दे दिए हैं, वो स्वयं नहीं रहते हैं, और जो लोग वहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं कि उन्हें कम किराए में जगह मिल गई है। तो आज मेरी कल भी हमने शिविरों में गए थे, जब हमने बात की तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने बताया कि हम जो किराए पे रहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनका पुनर्स्थापन हो सके। लेकिन मैं सख्त ये निर्णय लूंगा,
माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम अनुमति ले चुके हैं। कल्याणी और बेगुल को हम उसके स्वरूप में लाएंगे और मैं मीडिया से वादा कर रहा हूं कि अगली बरसातों में इस प्रकार की समस्याओं को नहीं होने देंगे शहर के अंदर, और कुछ लोगों की वजह से पूरे शहर को हम नहीं डूबने देंगे, हम उन्हें बचाएंगे। देखिए, बहुत दुखद घटना थी जिसका पूरे रामपुरा में, पूरे रुद्रपुर में बहुत शोक है, बहुत ही दुखद वातावरण है। तो एक जो माँ है उसका जो जवान बेटा चला गया है और निश्चित रूप से बहुत बड़ी दुखद घटना है। और सबसे बड़ी बात है कि मानसिक के साथ साथ एक आर्थिक आघात भी था, क्योंकि एकमात्र वही कमाने वाला था। तो पूरी सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए सुबह 5 बजे बॉडी मिली है और 12 घंटे से भी पहले समय में एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब द्वारा जो है चेक बनाने की प्रोसेस, क्योंकि माननीय विधायक जी और मेयर साहब बहुत उसमें लगे थे, तो इसका हुआ है। क्योंकि आक्रोश था जनता में, जनता कह रही थी कि अब हम खाएंगे कहाँ से कल से, क्योंकि बच्चा एक कमाने वाला है, वो चला गया है, उसके पास वो रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना था, तो क्या हो गया, कैसे होगा। तो 4 लाख का एक चेक है और मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है मैं उसको मैं पूर्ण करूँगा। और निश्चित रूप से इन बच्चों की जो पढ़ाई है उसको RTE के अंतर्गत, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी से भी बातचीत का यहाँ पर हो चुका है और एसडीएम साहब ने भी बात की है, सभी ने बात की है और उनका भी हम करेंगे। और निश्चित रूप से हम पूरा समाज, पूरे परिवार के साथ हैं। यह एक बेटा एक परिवार का गया है, लेकिन दुख पूरे रुद्रपुर को है, पूरे समाज को है, सर्व समाज को है। क्या पंजाबी, क्या देसी, क्या पहाड़ का, क्या बंगाली, सब हम भारतवासी, सब जैसे मिनी भारत है, हम उनके साथ हैं। और दुख की घड़ी में शोक व्यक्त करते हुए पुनः हम ये वादा करते हैं कि हम परिवार के साथ खड़े हैं।